आर्यन अपने माँ बाप के साथ एक नए घर में शिफ्ट हुआ था। यह घर बहुत बड़ा और शानदार था, लेकिन इसमें एक चीज बहुत अजीब थी। एक पुराना दरवाजा जो हमेशा बंद रहता था। जब आर्यन ने उस दरवाजे के पास जाने की कोशिश की तो उसके पापा ने सख्त लहजे में कहा, आर्यन, उस दरवाजे को मत खोलना। यह घर बहुत पुराना है और इस हिस्से में जाने की किसी को इजाजत नहीं है। आर्यन ने सिर हिला दिया, मगर उसके मन में यह सवाल घूमने लगा कि आखिर इस दरवाजे के पीछे ऐसा क्या है जिसे छिपाया जा रहा है। रात के 12 बज रहे थे। पूरे घर में सन्नाटा था। सिर्फ हवा की हल्की हल्की सरसराहट सुनाई दे रही थी। आर्यन पानी पीने के लिए किचन की तरफ गया, लेकिन जैसे ही वह गुजरा उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई दरवाजा धीरे धीरे खटखटा रहा हो। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने धीरे से दरवाजे की तरफ देखा। अब आवाज और भी तेज हो गई थी। खट खट खट। यह आवाज अंदर से आ रही थी। क्या कोई अंदर है? आर्यन ने खुद से कहा, मगर उसके पापा ने तो कहा था कि यह हिस्सा वीरान है। आर्यन ने हिम्मत करके दरवाजे के करीब जाकर कान लगाया। अंदर से किसी के सांस लेने की आवाज आ रही थी, जैसे कोई वहां खड़ा धीरे धीरे सांस ले रहा हो। उसके हाथ ठंडे पड़ गए। अचानक अंदर से किसी भारी चीज के खिसकने की आवाज आई, जैसे कोई जमीन पर कुछ घसीट रहा हो। आर्यन तेजी से पीछे हटा और अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। वह पूरी रात सो नहीं सका। अगली रात उससे रहा नहीं गया। उसने एक टॉर्च उठाई और धीरे से दरवाजे के पास गया। दरवाजा पूरी तरह ताले से बंद था, लेकिन उस पर धूल जमी हुई थी, जैसे सालों से इसे खोला ही न गया हो। आर्यन ने हाथ बढ़ाया और जैसे ही ताले को छुआ, खट! दरवाजा खुद ही धीरे धीरे खुल गया। आर्यन की चीख निकलने वाली थी, मगर उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। सामने एक अंधेरा गलियारा था, जिसमें सिर्फ एक पुरानी कुर्सी रखी थी। कुर्सी धीरे धीरे हिल रही थी, जैसे कोई उस पर बैठा हो। कौन है वहां? आर्यन ने धीमी आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन अचानक आर्यन, एक धीमी सी सरगोशी उसके कान के बिल्कुल पास सुनाई दी। आर्यन का सांस तेज हो गया। टॉर्च उसके हाथ से गिर गई और अंधेरा और गहरा हो गया। तभी एक पुरानी तस्वीर दीवार पर लटकी हुई दिखी। जब आर्यन ने उसे ध्यान से देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। तस्वीर में एक छोटी बच्ची थी और उसके हाथ में एक मरा हुआ चूहा था, जिससे खून टपक रहा था। आर्यन ने घबराकर पीछे मुड़ना चाहा, लेकिन उसका दिल एक पल के लिए थम गया। एक पतली काली परछाई उसके सामने खड़ी थी। उसका चेहरा धीरे धीरे साफ होने लगा, और जब पूरा चेहरा दिखाई दिया तो आर्यन की चीख निकल गई। वह एक जला हुआ चेहरा था, जिसकी आंखें खाली थी और मुंह से सिर्फ एक शब्द निकल रहा था, निकल जा। आर्यन जोर से चिल्लाकर पीछे हटा, लेकिन उसके पीछे का रास्ता बंद हो चुका था।